जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 7 दिसंबर 2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लास्ट तक इसको देखते रहेंगे और विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसको पूरे के पूरे कोशिश करूंगा। जितनी भी मैथ्स है, मैथ्स पोर्शन को इस वीडियो में कम समय के अंदर ये करेंगे, पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है, यदि x और y समसंख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम संख्या है। सम संख्या मतलब होता है जोड़ संख्या। जोड़ संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 इसको जोड़ संख्या बोलते हैं। विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7 विषम संख्या है। क्वेश्चन दिया है जो अगर ये दोनों x और y दोनों विषम संख्या है, सबसे छोटा विषम संख्या 2 है, y = 4 है, या तो निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या है, यानी कि ये जो संख्या है इसमें से कौन सा विषम संख्या, ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, जो x है, x अगर सम संख्या के जो वर्ग करेंगे तो भी सम संख्या आएगा, सम संख्या के साथ दूसरे संख्या भी जोड़ेंगे तो भी सम संख्या आएगा। अगर सम संख्या के साथ जैसे x का पावर अगर 2 है तो 2 का पावर पहले वाला ऑप्शन में 2 का पावर अगर 4 देते हैं तो भी हम 2 को 4 बार गुना करेंगे, 16 होगा, जो कि आपका 16 ये सम संख्या में आएगा। लेकिन ये जो संख्या है x + y + 1 यानी कि 2 + 4 + 1 यानी कि 6 और 1 7, तो 7 जो है एक विषम संख्या है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंक 7। अंक 7 जो है संख्या 0 से लेके 108 तक कितनी बार आता है। मतलब 7 नंबर जो संख्या है वो 0 से लेके 108 तक कितना बार आता है। हम इसको गिनती करेंगे कैसे आता है। 0 से लेके अगर 67 तक अगर हम गिनती करेंगे तो ये आ जाता है 7 बार, और 70 से लेके 79 तक जो है, या 77, 78, 79 तक ये आ जाता है 11 बार, और 87, 97 और 107 ये आता है 3 बार, यानी 10, 21 बार आता है। आप गिनती करके देखना, 7, 17, 27 इस तरह की, तो इसे 7 बार होता है, 11 बार और 3 बार, यानी कि 21 बार आता है। अगला क्वेश्चन 5.5, 7 and 3/4 and 8 and 3/8 का मान निकालो। इस तरह के जो सवाल है हम इस ढंग से करेंगे। 5 + 7 + 8 को हम कॉमन ले लेंगे, फिर ध्यान रखना यहाँ प्लस लगाना, फिर ½ + 3/4 + 3/8 ये हम लगाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा 8 × 7 = 15, 5 20 प्लस, अगर इसको अगर हम एलसीएम करते हैं तो 8 होता है, इसके साथ 4 प्लस ये 2, 3 दूनी 6 प्लस ये 1 यानी कि 3, यानी कि 20 प्लस 10 और 3 13/8। अगर इसके साथ इसको गुना कर देते तो 160 प्लस 13/8 यानी कि 173/8, ये इसके आंसर है। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए 43n जो है 9 से विभाज्य होगा, 9 से भाग होगा, यानी कि ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3, 4, इसमें से कोई भी संख्या n के जगह में डाल दो, यानी कि 43 n के जगह में अगर 1 डालता हूं, 1 लगाता हूं तो 31 9 से विभाजित नहीं होगा। इसमें ऑप्शन 2 लगाता हूं और 9 से विभाजित करके देखता हूं, तो 4, 3, 2 से 9 से अगर हम भाग कर देंगे, 4 ने 36, 36 को ये हो जाएगा 6 और कोई ना 6 और कोई 13 77 72, 8 ना 72 72, यानी कि इसको काटने से कितना 48 होता है। हमें 48 नहीं पूछा, हमें पूछा n का मान क्या लगाना है ताकि 40 विभाजित होगा, तो 2 लगाना है ताकि इसके साथ विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 0.6, 0.6, 0.6, 0.5, 0.5, 0.5 और 0.6, 0.6 प्लस 0.5, 0.5 माइनस 0.3। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बार बार ये क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखने वाली है। इसको अगर a मान लो, ये a है तो ये b मान लो, ये b है तो ये भी a भी a b, तो ये क्या है, ab होता है। देखो ये फॉर्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं a³
प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू, तो अगर ये हो जाता है क्यू, नीचे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए बी क्यों होता है? अभी ए अगर 0.6 है और बी अगर 0.5 है, इसको जोड़ेंगे तो गुना करेंगे, ए बी गुना करेंगे, ए और बी के साथ गुना करेंगे तो 5 6 30 होगा, तो यानी 0.3 होगा, ये काट जाएगा 0.3 होगा। तो अंडरस्टैंड है, इसको देख के हम आराम से कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये और ये मिलता है, ए बी हम इधर लिख दिया, लेकिन इसके साथ बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला है। तो ये इसका काट जाएगा, ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी का मतलब ये क्या है? 0.6 प्लस 0.5, इसका मतलब 1.1, ये इसकी आंसर है। अगर जब ध्यान में रखना, जब भी अगर फॉर्मूला में पड़ जाता है तो आप सीधा ए प्लस बी में करोगे, तो क्योंकि ए काट जाएगा तो करोगे तो आपका सवाल हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटा दिया जाए तो रिजल्ट 120 आता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है? यदि किसी संख्या का 70%, 70/100, उनमें से 90 घटा दिया जाए तो संख्या क्या आएगा? 120। तो संख्या का मान क्या है? तो संख्या का मतलब x का मान क्या है? तो हम निकाल देंगे x = 70/100, इसको रख दो, और x × 70/100 = 120 प्लस 90। 120 के साथ 90 जोड़ कर देंगे तो 210 होगा। तो हम सीधा लिख सकते हैं x = 210 इंटू ए उल्टा हो जाएगा 100/70। तो 70 के साथ अगर हम इसको काट दिया तो ये काट दिया तो 3 हो गए, यानी कि 300। तो x का जो वैल्यू है कितना है? 300। यही इसका आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 11:14 है, तो 150 केजी पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है? जो पीतल बनता है वो तांबा, कॉपर और जिंक से बनता है। इस पीतल में से इसकी अनुपात बोल दिया, तांबे का अनुपात 11 है और जस्ते का अनुपात 14 है। तो सीधी सी बात है, अगर 150 किलो है, 150 किलो तांबे है, तो किसका बोला? तांबे में पीतल में तांबे का मात्रा क्या है? ये कॉपर, तांबे मीन्स कॉपर का मात्रा क्या है? 11 है। तो 150 किलो में से इस अनुपात का योग करेंगे। इस अनुपात का योग कितना होगा? 11 + 14 = 25 होगा, और कॉपर का जो मात्रा कितना 11 अनुपात है वो होगा। तो हम इसको लिखेंगे तांबे का मात्रा। तांबे का मात्रा कितना है? इसके साथ इसको काट दिया तो 6 × 66 केजी। किलो में दिया है तो 66 किलो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 8 समसंख्या, 93 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम 8 समसंख्या का औसत क्या है? समसंख्या का मतलब होता है 2 4 6 8 10 12 14 16। ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 समसंख्या का औसत क्या है? एवरेज तब होगा जितनी संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से इसको सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 8 से भाग कर देंगे तो इसका मिल जाएगा। लेकिन अभी हम औसत निकालेंगे शॉर्टकट थ्योरी में, जो क्या होगा, हम इसको जोड़ेंगे नहीं, हमें 2 4 6 8 10 12 14 16, इसमें से इधर एक काट देंगे, इधर काट देंगे, इधर काट देंगे, इधर काट देंगे, ये भी एक काट देंगे, ये भी काट देंगे। अभी बीच में रह जाता 2 शब्द, ये दोनों वर्ड को हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये जोड़ संख्या में है तो 18 होता है। इसको 8 और प्लस 10 जोड़ने से होगा 18/2, यानी कि 9 होगा। ये एक थ्योरी है। एक नंबर कंडीशन ये है, एक कंडीशन नंबर 1 ये है, दूसरा कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन है जब सम संख्याओं की औसत बताएगा तो n+1 लिखेंगे, यानी कि 8 + 1 यानी कि 9 लिखेंगे। मुझे उम्मीद है अगर आपको फॉर्मूला याद है, सबसे बेस्ट तरीका है। खींची गई वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कहने का मतलब ये है, ये एक वृत्त है, इसके ऊपर एक वर्ग बनाएगा, थोड़ा ये स्क्वायर शेप में होगा, माना कि स्क्वायर शेप में है, ओके।
क्योंकि वर्ग जो होता है उसको चारों भुजाएं बराबर होता है। अभी पूछा क्या, एक वर्ग का क्षेत्रफल, इसी वर्ग का क्षेत्रफल और उसकी बाहर खींची गई वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात क्या है। हमें पता है वर्ग का जो ये खींचा है इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। और एक तरफ तो ये विकर्ण होता है √2a इसका फॉर्मूला, और दूसरी तरफ ए पूरे पूरे व्यास बोलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, माना कि भुजा इज इक्वल टू ए। तो अगर हम इसको, ये जो भुजा है, वर्ग का भुजा कितना है? ए है, तो भुजा ए है, तो हम लिख सकते हैं व्यास, वृत्तों का व्यास या वर्ग का विकर्ण बराबर है √2a। अगर ये वृत्त है, हमें क्या चाहिए? ये वृत्त है, ये बीच में ये रेडियस r है, तो r मतलब इसके आधा है, इसके आधा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं वृत्तों का व्यास, त्रिज्या मतलब रेडियस, r इज इक्वल टू √2a/2। अभी हम लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात किसकी क्षेत्रफल? वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? स्क्वायर है, और वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई r स्क्वायर है। पाई r स्क्वायर मतलब √2/2 का √2a का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इधर से सीधा लिख देते हैं, पाई इंटू √2 का जो स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ये 4 हो जाएगा। तो इसके साथ इसको काट देंगे तो 2 होगा। तो पाई मतलब होता है 22/7 इंटू a²/2, इसके साथ इसको काट देंगे तो 11 हो जाएगा। तो आप देखो, हम इसको लिख सकते हैं a² इज इक्वल टू क्या है? a², ये हो गया 11/7 a²। तो ये a² दोनों काट जाता है, यहां रह जाता है 1, 1:11/7 रह जाता है। 1:11/7 रह जाने का मतलब होता है वर्ग का क्षेत्र अगर इसको 7 से गुना कर दिया तो 7:11 हो जाता है। 7:11 क्या हो जाता है इसमें? 7:11, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल वो 7 है और वृत्त का क्षेत्रफल वो 11 है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 11/7 अगर हम उसको 7 से गुना कर देते हैं तो ये 7 काट देगा, ये 7 हो जाता है। 1:4/11, 11/7। क्लियर कॉन्सेप्ट है? ओके, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी वस्तु के मूल्यों के, एक व्यापारी वस्तु के जो मूल्य है क्रय मूल्य से 20% अधिक में अंकित करता है और वो 20% की छूट भी देता है, डिस्काउंट देता है, तो वस्तु को 600 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? यानी कि ये है कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। उसने क्या किया, पहले वस्तु ने क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचा। अगर माना क्रय मूल्य 100 रुपया, उसने 120 रुपया, 20% अधिक मतलब 120 रुपया में बेचा। फिर उसने क्या 120% यदि अंकित मूल्य यानी कि एक मार्केट प्राइस के ऊपर 20% छूट दे दिया, तो इसका 20% छूट मतलब 20%, ये इसको काट दिया यानी कि 24 रुपीज। तो 120 रुपया की जो अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है, उसने 24 रुपया का छूट दे दिया, तो यानी कि 96 रुपया में बेचा। तो 96 रुपया उसको बेचना, सेलिंग प्राइस 96 रुपये का सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 रुपीज था। अगर वही बोला बाद में वस्तु को 600 रुपये में बेचता है, तो ये अगर 1 रुपये में बेचता है तो 100/96, और 600 रुपये में बेचता है तो इसको इंटू 600। इसके 12 से काटेंगे तो 8×12 96 और 5×12 60। इसको काटेंगे तो 4×2 8, 25×2 50। इसके साथ ये 4×25 100, यानी कि 25 इंटू 25 यानी कि 625 रुपये उसको अंकित मूल्य होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है? अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य कम होने से, चीनी का मूल्य 20% कम के कारण व्यक्ति 100 रुपया में 4 किलो चीनी और अधिक खरीदा, तो चीनी का कम हुआ मूल्य कितना है? यह एक फॉर्मूला है, अक्सर ये क्वेश्चन बहुत आता है, उसको नोट करना।
इसमें क्या करते हैं, वृद्धि हो या कमी, वृद्धि या कमी कुछ भी हो, या बढ़ जाए या कम हो जाए, उसके नीचे आप 100 करना, इनटू यहां पर जो है आपका रुपये लिखना और यहां लिखना मात्रा। अब दोबारा बोलता हूं, चीनी का मूल्य कभी कम हो जाता है या वृद्धि हो, जितना परसेंट कम होगा उसके नीचे 100 इंटू जो रुपया, 100 रुपया में कितना किलो खरीदा, 4 किलो खरीदा, तो यानी कि आप इसको लिखना 20% कमी हो गया बाय 100 इंटू रुपया कितना 100 रुपया में खरीदा और मात्रा कितना 4 किलो, कितने तो चीनी आया 4 किलो और एक्स्ट्रा लगे, तो इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो 5, यानी कि 5 रुपया जो है पूछा क्या, कितने मूल्य कम हुआ। क्लियर कॉन्सेप्ट है, इस फॉर्मूला को याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू एंड आर मिलकर एक साझेदारी व्यापार शुरू किया जिससे पूंजी लगा इसने 3:4:7 अनुपात में उसने मूलधन लगा दिया, पूंजी लगा दिया और उनका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपए हुआ, तो आर का लाभांश क्या है। तो आर का लाभांश पता करना, सबसे पहले अनुपात क्या, पी क्यू एंड आर, इनका अनुपात 3:4:7। तो हमने क्या करना, अनुपात का योग करेंगे, अनुपात का योग 3 + 4 + 7 यानी कि 7 7 14 है। और आर का लाभांश जब निकालना, आर का लाभांश यानी कि आर में प्रॉफिट कितना कमाया, आर ने प्रॉफिट कितना कमाया, टोटल इसने रुपया कितना लाभ हुआ 21,000 और उसमें से टोटल 4 इतने भागों में बांट गया, तो सिर्फ आर का भाग कितना, आर का 7, यानी कि इसको हम करेंगे 7 7 ये 2 है और 21 के इसको काटेंगे तो 10,500 रुपया, 21,000 का आधा है 10,500 रुपया, ये आर का प्रॉफिट है, आर का प्रॉफिट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, यदि 98 नंबर क्वेश्चन, यदि ए का आय का 30% बी का आय का 60% के बराबर हो तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ए की आय का 30% बराबर बी की आय का 60% का बराबर है। ध्यान से देखो, अगर ए का आय का 30% बराबर बी का आय का 30%, 60% का बराबर है, तो अगर हम ये परसेंट काट देंगे और 30 और 60 काट देंगे, ये 2 होता है, ये 1 होता है, यानी कि 1:2 अनुपात, ए अनुपात बी = 1:2। क्वेश्चन दिया है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है, तो बी की आय जो है 0.5% है, ए का आय का 0.5%, 0.5 × 100, इसको काटेंगे तो 50, यानी कि 50% है। बी की आय का जो है ए कितना 0.5% है, तो 0.5% है, 50% है, 50% ये आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 लड़कियां हैं, उनकी आयु का अनुपात 3:4 है, मान लो 3:4 है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:5 है और हो जाएगा वर्तमान में से 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ, यानी कि वर्तमान आयु इनका निकालना पड़ेगा, जबकि हमने माना क्या, ए और बी 2 लड़कियां हैं, इनकी वर्तमान आयु क्या है, एक का 3x ले लेंगे और दूसरे का आयु है 4x, एक का 3x हुआ है, एक का 4x है। अभी शर्तानुसार क्या है, शर्तानुसार इसकी 5 वर्ष पश्चात इनकी अनुपात हो जाए। शर्तानुसार क्या है, ये जो लड़की है इसका 3x + 5 और बी का लड़की जो है उसका भी कितना हो गया 4x + 5, 5 वर्ष तो दोनों का बढ़ेगा, इसका भी 3x + 5 होगा और इसका भी 4x + 5 होगा, दोनों का अनुपात जब बढ़ जाएगा तो इसकी अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 4 16x, इसको गुना करेंगे 16x + 20 = 15x - 25 + 25। अगर हम ये करेंगे 16x - 15x = 25 - 20, यानी कि x = 5, x का मान मिल गया कितना 5, यानी कि इसकी वर्तमान एज, वर्तमान जो प्रेजेंट में है 3 × 5 यानी कि 15 वर्ष और इसका भी 4 × 5 यानी कि 20 वर्ष। वर्तमान आयु कितना है 15 वर्ष और 20 वर्ष। पूछा है वर्तमान से 7 वर्ष पश्चात इनकी आयु कितना होगा। वर्तमान से 7 वर्ष पश्चात मतलब इसके साथ हम 7 जोड़ेंगे तो 15 7 21 वर्ष और इनके साथ 7 जोड़ेंगे 21 और 7 27 वर्ष। 21:27 यानी कि इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 3 9 27। इनके अनुपात हो जाएगा A अनुपात B
A अनुपात B यानी कि 7:9, ये इसकी अनुपात हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट है। जैसे 5 साल बाद बोला तो 5 साल दोनों में जोड़ दिया, उसके बाद अनुपात, नया अनुपात आ गया 4:5। नया अनुपात आने के बाद इसका x का मान निकल गया 5, तो 5 के साथ गुना क्या है कि A की उम्र हो गया 15 वर्ष, B की अनुपात हो गया 20 वर्ष। उसने पूछा है 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु कितना होगा, तो 7 वर्ष बाद इसके साथ 7 जोड़ दिया, 21/, इसके साथ भी 7 जोड़ दिया तो 27 है। तो 3 से काट दिया तो 3 7 21 और 3 9 27, इन दोनों का अनुपात है 7 वर्ष बाद की अनुपात है 7:9। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, A B C तीनों मिलकर एक काम को 16 दिन में करता है और B और C उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ये अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो कैसा है, अगर A + B + C तीनों मिलकर इस कार्य को कितना 16 डेज में करता है, जबकि B और C मिलकर उस काम को 20 दिन में करता है। तो अगर हम इसको एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 80 होगा। 20 से तो 5 × 80 5 होगा, 4 होगा। अगर इसने ये अकेला कितना दिन में करेगा, अगर इसका बोले तो हम इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। यानी कि A B + C से अगर BC माइनस कर दिया तो कितना रहेगा, A का काम 1 दिन का, A 1 यूनिट का, A का काम A का 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, जबकि A B C तीनों 5 यूनिट काम करता है और B और C 4 यूनिट काम करता है 1 दिन में, और A अकेला 1 यूनिट काम करता है 1 दिन में। तो टोटल काम 80 है, तो A को काम करने के लिए A को 80 दिन लगेगा, 80/1 × 80 डेज काम लगेगा। 80 दिनों में काम को समाप्त करेगा, काम को समाप्त करेगा। क्लियर है। मुझे उम्मीद है पूरे क्वेश्चन मैंने करा दिया। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर देना, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।